सीधी मध्य प्रदेश। सीधी जिला अंतर्गत ग्राम खजुरी में सरकारी विद्यालय मॉडल स्कूल खजुरी में आज एनएम द्वारा टैबलेट खिलाने से कई बच्चियां बीमार हो गई हैं, जिसमें लगभग 50 छात्राएं अब तक जिला अस्पताल सीधी में एम्बुलेंस द्वारा पहुंचाई गई हैं। कई छात्राएं बेहोशी की हालत में हैं। अभी भी एम्बुलेंस द्वारा बीमार छात्राओं को मॉडल स्कूल से लाया जा रहा है। अल्बेंडाजोल टैबलेट एनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा खिलाने के थोड़ी देर बाद एक एक कर छात्राओं की तबीयत बिगड़ी और अब तक 50 से ज्यादा छात्राएं जिला अस्पताल में उपचाररत हैं। इस घटना से विद्यालय, अस्पताल सहित समूचे क्षेत्र में अफरा तफरी मची हुई है। इस घटना की खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और सभी विद्यार्थियों के अभिभावक जिला अस्पताल सीधी में पहुंच रहे हैं। क्या नाम है आपका? किस शासकीय मॉडल स्कूल खजुरी में आप पढ़ते हैं? किस कक्षा में हैं? आज ये सैकड़ों बच्चे बीमार हुए, हॉस्पिटल पहुँचे, शासन प्रशासन पहुँचे, क्या था पूरा मामला, किस वजह से बेहोश हुए? हम लोग पहले स्कूल गए, उसके बाद हम लोग का पीरियड चले, क्लास में ब्रेक हुआ। हम जब बच्चे लंच कर चुके तो आशा कार्यकर्ता वालों ने आया टैबलेट लेके आए। सभी बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा था। जो बच्चे मना कर रहे थे उनको खा लो, पेट की दवाई सही हो जाएगी, ऐसा वैसा बता के सभी को खिलाया गया था। कुछ बच्चों ने नहीं खाया था, कुछ बच्चों ने, सब लोग लड़कियों को ज़्यादा रिएक्शन किया गया। छोटे बच्चों को कम हो रहा था, 10th से 12th तक ज़्यादा बच्चों को हुआ है। उसके बाद मेरी बहन पहले हुई, उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हुई। मैंने गेट खुलवाया, मेरी तो गेट भी नहीं खोला गया था, गेट बंद कर लिया गया था। सभी बच्चों को अंदर करके गेट बंद कर लिया गया। तो मैंने उनका हाथ घुटकी पकड़ लिया। हालांकि जब मैंने पकड़ा था उन्होंने गेट खोला, तब मैं अपनी बहन को ले गया। वो बोले थे एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस चेक कर, अगर मेरी बहन चली जाती आज वो छोड़ बच्चे कुछ करती। प्रिंसिपल द्वारा कोई एक्शन लिया गया, मना नहीं किया गया? स्कूल में प्रिंसिपल कोई भी नहीं था स्कूल में, केवल 1-2 टीचर थे। उन्होंने भी अपनी गाड़ी नहीं दी, ये बहन को लेके जाओ। वो ऑटो का वेट बता रहे थे कि जाओ ऑटो लेके आओ, जब लेके जाओगे। और उतने भी मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा था, उन्होंने गेट भी नहीं खोला, गेट बंद कर दिया गया स्कूल की तरफ से। उसमें से भी किया जा रहा था। कौन कर रहा था ऐसा? स्कूल के टीचर और जो वहाँ का चपरासी। कौन था टीचर, क्या नाम था? उनका नाम सर, वो दादाजी भी दिखा रहा था। गेट नहीं खोला था, चाबी रखने लगा, वो मारने के लिए हाथ उठा रहा था। मॉडल विद्यालय खजुरी में एल्बेंडाजोल की टेबलेट खिलाई गई है, जिसमें से हम अपने घर के बच्चियों को मना किए थे कि एल्बेंडाजोल की टेबलेट नहीं खाना है। फिर भी मास्टरों के द्वारा और एनएम कार्यकर्ता के द्वारा और वहाँ के जो डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से बच्चियों को टेबलेट खिलाया गया है, ताकि बच्ची पूरी तरह से अस्वस्थ है। आपके घर की कितनी बच्चियाँ? 2 बच्चियाँ हैं। कुल कितनी बच्चियाँ यहाँ पे अस्पताल में भर्ती हैं? यहाँ कुल 90 से 95 के आसपास बच्चियाँ हैं। तो टेबलेट खिलाने का मतलब क्या था? वो किस काम में आती है? किसी काम की नहीं, बच्चियाँ जितनी हैं ना सब यही काम की हैं। वहाँ से बेहोशी हालत में आई और हॉस्पिटल में भर्ती हो गई हैं, इसी काम की है, बाकी कुछ नहीं। आपका नाम? मदन मोहन सेन। कहाँ के रहने वाले? ग्राम पंचायत क्षेत्र देवाडान बेदुआ। दवा खाने से कई बच्चे बीमार, क्या मामला है? अरे अभी हमको पता चला कि 10-15 बच्चे दुदुआ मॉडल स्कूल के बेहोश हो गए हैं। कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है या कोई अस्पताल की से संबंधित कोई सहायिका है, उसने बच्चों को गोली खिलाई है और गोली हमें लगता है कि वो एक्सपायरी रही होगी। वो पैकेट भी खुली थी, जिसकी वजह से इन सब बच्चों को रिएक्शन हो गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भ्रष्ट व्यवस्था, जब तक इसमें सुधार नहीं आएगा तब तक ऐसी व्यवस्था होती रहेगी और बेगुनाहों की जान जाती रहेगी। इस पूरे मामले के जिम्मेदार किसको मानते हैं? अब इससे संबंधित मैं तो सबसे पहले तो ये कहूँगा कि प्रिंसिपल भी जिम्मेदार है। गलत गोली क्यों खिलवाए बच्चों को? पहले परीक्षण कर लेना चाहिए, संबंधित अधिकारियों से पूछ लेना चाहिए, उसके बाद फिर गोली खिलानी चाहिए। कहा ऐसा जा रहा है, अभिभावकों का ये भी कहना है कि बच्चों को जबरदस्ती टेबलेट खिलाया गया। अभी हमने भी बच्चों से पूछा तो उसने कहा कि बच्चों ने कहा कि जबरदस्ती हम लोगों को वो सहायिका ने टेबलेट खिलाया, और इसकी जिम्मेदार सहायिका तो है ही है, उससे संबंधित बड़े अधिकारी भी हैं। इस पे स्वास्थ्य विभाग को घोर लापरवाह माना जाए। सीधी की स्वास्थ्य व्यवस्था तो पहले से ही बहुत ही लचर है। यहाँ अखाड़ा बनाया हुआ है इस अस्पताल को, सिर्फ बिल्डिंग भर बाहर से देखने को मिलती है। बाकी यहाँ भी जितने डॉक्टर हैं 24 घंटा कुश्ती लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, किसी भी मरीज को ध्यान नहीं देते। अब उसका उदाहरण देख तो रहे हैं आप।
खिलाने से इस पर आप क्या कहेंगे? सर यहाँ पे ये देख रहा है कि आईसीयू वार्ड है, लेकिन यहाँ पे ना एसी लगी है, न इसमें कोई बच्चे लगातार यहाँ पे जो आ रहे हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती नजर आ रही है। क्या कहेंगे, कहाँ लापरवाही है? आज तो अभी देखा हूँ चिकित्सालय की व्यवस्था बेहतर करने के लिए डॉक्टर साहब का काम कर रहा है और अभी तक महीनों बाद यहाँ की व्यवस्थाएं नहीं बन पाई। ये तो मैं नहीं कह सकता कि उनका ट्रांसफर व्यवस्थाएँ ठीक करने के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है और नई व्यवस्था के बाद व्यवस्था जो अधिकारी यहाँ पर है उनसे बातचीत। त्रिपाठी सर, करोड़ों का बजट आता है जिला चिकित्सालय में, ये लिखा है आप देख लीजिए गायनी आईसीयू, लेकिन उसके अंदर एसी लगे हैं, एक भी एसी नहीं चालू है और आनंद फानन में सिविल सर्जन के द्वारा कूलर उपलब्ध कराएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? विषय इस पर है एसी आईसीयू है तो वहाँ होना चाहिए और तात्कालिक व्यवस्था पूरा कर उसको करने के बाद ही पूरा कर सकते हैं। सर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो टेबलेट खिलाई गई है, क्या पहले टीचर टेबलेट नहीं खा सकते थे? क्या उनके पेट में कीड़े नहीं है कि बच्चों को डायरेक्ट खिलवा दिया गया कि बच्चे बीमार हो रहे? टीचर भी खा सकते थे, मैडम भी खा सकते थे, प्रिंसिपल साहब भी खा सकते थे, क्या वो खा करके क्या वो चेक नहीं कर सकते थे? इसमें तो जो विशेषज्ञ वही बता पाएंगे कि क्या विषय था, पहले उनको खाना चाहिए, अभियान चल रहा खजूरी में कुछ बच्चों को कृमिनाशक एल्बेंडाजोल दवाई देने के उपरांत कुछ बच्चों को रिएक्शन के कारण बेचैनी और सर दर्द और पेट में गड़बड़ी की शिकायत के दौरान उनको जिला अस्पताल में भर्ती करा गया है। लगभग 40 से 45 के आसपास बच्चे हैं जिनको भर्ती करा गया है। सभी बच्चे स्वस्थ हैं, सभी का उपचार किया गया है। आशा है कि उनको 2-3 घंटे के अंदर अधिकतर बच्चे उससे सही हो जाएंगे, उनको जो है डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सर वजह क्या है अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ने की? वजह तो जांच के उपरांत ही पता होगा। अभी तो जो प्रारंभिक तौर पे जो पता चला कृमिनाशक दवाई के सेवन के उपरांत कुछ बच्चों सर इतनी बड़ी कुछ ये भी इफेक्ट कर रही है, वो जो है तो इम्यूनिटी पे भी रहता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और हो सकता है कि बच्चे कुछ घबरा के भी जो है सर अब सावधानी